नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर तेरे मन में विश्वास होगा तो पत्थर से भी पानी निकलेगा। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनों के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और अपनों के साथ से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको जो ये मौका मिला है ना, आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हो कि आपको ये मौका मिला है और आप पढ़ रहे हो। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना मेरे भाई, उनको तो मौका भी नहीं मिलता है। चलिए खैर, ज्ञान की बातें होते रहेंगी। शुरू करते हैं कहानी। जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या होते हैं इसमें, पहले नंबर पे आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम आर कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स, ठीक है। इनको तीन भाग में बांटा गया है। दैट इज, अगर आप देखोगे तो आपका सी एन एस, पी एन एस एंड फिर आपका ए एन एस, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीन कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। तो जो पहला नंबर पे आपका सी एन एस, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका? इन ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन, सी एन एस इज डोर्सल, होलो एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड, वाइल इन इनवर्टिब्रेट्स व्हेन प्रेजेंट इन वेंट्रिकल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड। तो ये क्या कह रहा है कि जो इन आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं इंक्लूडिंग मैन, सी एन एस इज अ डोर्सल, उनमें क्या होता है? डोर्सल होता है। और चलिए आगे देखते हैं। सी एन एस इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। सी एन एस भी आपके दो पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। नंबर वन इज ब्रेन, अपर एंड बॉर्डर पार्ट्स लाइंग द हेड एंड स्पाइनल कोड। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कोड आपका सी एन एस से, अगर ब्रेन है आपका ही तो ऐसे स्पाइनल कोड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। लोअर लॉन्ग नैरो पार्ट्स रनिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ नेक टू ट्रंक, यानी कि नेक से लेकर के ट्रंक तक जो लंबा जो पार्ट होता है वो इसमें कंसिडर किया जाता है। दैट इज आप बैकबोन बोल सकते हो उसे। नंबर सेकंड दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पी एन एस। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, पी एन एस। Peripheral nervous system. Peripheral nervous system, that is PNS, it is formed of long thin whitish thread called nerves. क्या होते हैं? इट इज़ लॉन्ग, ये बहुत ही लंबा होते हैं। विथ वाइटिश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नर्व्स होते हैं विथ एक्सटेंडेड बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी पार्ट्स, मसल, ग्लैंड्स एंड सेंस ऑर्गन। ये देखिए, ग्लैंड्स में, मसल्स में, नर्वस सिस्टम और आपके सेंस ऑर्गन में फैले होते हैं, ठीक है। बी क्या करते हैं? ये कंट्रोल द वॉलेंट्री फंक्शन ऑफ बॉडी। और जितना भी आपका वॉलेंट्री फंक्शन होता है बॉडी का, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सी क्या कह रहा है? इट हैज़ अ कार्नियल एंड स्पाइनल नर्व। इनके पास क्या होते हैं? कार्नियल एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं। थर्ड कह रहा है, थर्ड जो है आपका, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। कवर करेंगे बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा लंबा चैप्टर है पर चलो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कह रहा है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नर्व्स फाइबर एक्सटेंडिंग अप टू विसरल ऑर्गन्स एंड कंट्रोल द इनवॉलेंट्री फंक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, स्पीड एंड पेरिस्टालसिस। देखिए क्या है, बहुत ही मज़ेदार वाली बात है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ऑटोमेटिक काम करता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। सो ये क्या करते हैं, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे इन्वॉलेंट्री एक्शन हमारे शरीर में क्या होता है? आइस का ब्लिंक करना हो सकता है, फंक्शंस ऑफ, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, पेरिस्टालसिस हो गया। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये सभी चीज़ों को क्या करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ टू सिस्टम, ये दो सिस्टम से मिलकर बना होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच हैज़ अ अपोजिंग फंक्शन। ये क्या होते हैं? अपोजिंग फंक्शन होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में चलिए और कुछ जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस इज कवर्ड बाय थ्री मेनिंजेस एंड ईट वाल हैज़ टू टाइप्स ऑफ मैटर। और उसका जो वाल होता है दो टाइप्स के मैटर से मिलकर बना होता है। एक्चुअली थोड़ा सा चलो देखते हैं। मैटर, सेकंड कह रहा है टाइप्स ऑफ मैटर, सीएनएस वर्टिब्रेट इज फॉर्म्ड ऑफ टू मैटर्स, टू टाइप्स ऑफ मैटर। और फिर ग्रे मैटर, इट इज़ फॉर्म्ड, ग्रे मैटर होता है, इट इज़ फाउंड ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर। जो ग्रे मैटर होता है क्या करता है? इट इज़ फाउंड ऑफ सेल बॉडी, ये क्या होता है? सेल बॉडी का बना होता है, नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व्स फाइबर्स का। और बी जो आपका है, दो टाइप का मैटर बता रहे थे हम आपको, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। वाइट मैटर इट इज़ फाउंड बाई ओनली मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर विच अपीयर्स वाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी सीथ, और वो वाइट कलर का दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी सीथ। अब क्या कह रहा है? ब्रेन। अब ब्रेन के पार्ट्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क, दिमाग। इट इज सॉफ्ट वाइटिश लार्ज साइज एंड स्लाइटली फ्लंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी ऑफ cranium ऑफ द स्कल इन मैन। इट इज अबाउट 1200 to 1400 ग्राम। इसका वेट जो होता है अराउंड 1200 से 1400 होता है इन वेट। हैज़ अबाउट 10,000 million नर्व्स। ब्रेन इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें क्या होता है? ब्रेन में जो होते हैं 10,000 से ऊपर क्या होते हैं? मिलियन, 10,000 मिलियन से ऊपर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, न्यूरल कनेक्शन। आपके डेली बेसिस पे आपके जो माइंड होते हैं उनमें न्यूरल कनेक्शन जनरेट होते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आप जितना चीज़ को ग्रैब करते हो, जितनी चीज़ों को पढ़ते हो, जितनी चीज़ें नए नए चीज़ों को आप अपनी लाइफ में जब इन्वॉल्व करते हो तो आपके नए नए न्यूरल कनेक्शन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान के चल सकते हो कि बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन बनते रहते हैं रोज़ के हिसाब से। फोर ब्रेन, ये क्या होता है? प्रोसेंसियो फैलॉन होता है, और फिर ऑफ कैरोटरी लॉब्स, और फिर सेरेबेरम। थर्ड तीन पार्ट्स में होते हैं। और फिर डाई नेस्लीफेलोन, और फिर मिड ब्रेन, ऑप्टिक लॉब्स, और फिर हिंड ब्रेन। देखिए हिंड ब्रेन में क्या होता है आपका? सेरेबेलम। हिंड ब्रेन में कंसीडर करता है सेरेबेलम, और फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और फिर आपका सेरेबेलम किस चीज़ में आते हैं? हिंड ब्रेन में आते हैं।
जो कि पार्ट थर्ड है आपका किस चीज़ का, ब्रेन का, रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। द रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलेंट्री एक्शन। ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं बिकॉज दीज आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल में। द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स मोमेंट। और नंबर थर्ड कह रहा है A few examples of reflex actions are withdrawal of hand, legs fixed by a pain, secretion, saliva and swelling, delicious food, more slight cause elevations in the body parts of touch and objects autonomically without thinking and planning, withdrawn cycling, motor driving, etc. देखिए जैसे इनवॉलेंटरी एक्शन है, तो मतलब इसको क्या होता है, आप रिफ्लेक्स एक्शन को किस चीज़ में कंसीडर कर सकते हो, सलाइवा जब आपका सीक्रेशन हो जाता है, कभी किसी चटपटा चीज़ को देखने के बाद जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंटरी एक्शन में होता है। ठीक है, नंबर फोर्थ इज कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। द होल ऑफ द रिफ्लेक्स आर इंक्लूड्स 6 पार्ट। जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनमें 6 पार्ट इंक्लूड होते हैं। नंबर वन इज रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर आर द विंडोज ऑफ द बॉडी एंड गार्ड ऑफ द बॉडी। दीज आर सिचुएटेड ऑन द ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गन एग्जाम्पल्स लाइक आइज, नोज, ईयर, टंग, इंटीगमेंट एक्सेट्रा। दिस प्री रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करते हैं, प्री स्टिमुलेशन को फील करते हैं आउटसाइड से बॉडी। अगर